हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों के बीच में हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2023 बिहार बोर्ड परीक्षाओं के लिए लाया हूं। आप इसे बारीकी से देखें, जो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चलते हैं, देर न करते हुए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, तो हम लोग के बीच में पहला क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। तो इसे कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से है। तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से है। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है। तो यह पंक्तियां जो है ना, कहानी के सेन साहब की धर्म पत्नी ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण जन जीवन का संचार हो चुका है। तो नीति शिक्षा के। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, फिर भी चलिए हम लोग का काम हो जाएगा। दिया है, मंगमा की बहू का क्या नाम था। तो मंगमा की बहू का नाम था नजम्मा। ऑप्शन नंबर ए। धात्विक विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा है। तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी। भंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी। 11वां है, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है। तो यह तमिल भाषा में अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पंपाति क्या थी। नहीं, पंपाति की उम्र क्या थी। तो पंपाति की उम्र मात्र 12 साल थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 13वां क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी किस लेखक द्वारा अनुमोदित है या संकलित है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, सांवर दैया द्वारा है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित किया गया है। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दीपशिखा, ग्राम्य और चिंता तीनों को मिलाकर यह किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो धमाके से देवी जागरण हुआ। सी होगा। सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है। विफलता पर छलके आंसू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रयाग शुक्ल द्वारा हुआ। 19वां नंबर आप लोगों के बीच देखिए दिया है, मेरे बिना तुम प्रभु, मतलब जो भी बोला है इसमें किस भाषा से अनुमोदित है। तो जर्मनी भाषा से अनुमोदित है। दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है, भीमराव अम्बेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता हैं नलिन बिलोचन शर्मा। खोखा का दूसरा नाम क्या है। कासू था। मदन किसका पुत्र था। तो मदन गिरधर का पुत्र था। परवल कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, क्योंकि परवल एक प्रकार का जाति है, फल है,
अरे सब्जी का नाम है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। कूदता कौन सी संज्ञा है? कुर्ता, कुर्ता एक भाववाचक, यहाँ पे क्रूरता होना चाहिए लेकिन कुर्ता लिख दिया, क्रूरता यानी क्रूर, खूंखार जिसको बोला जाता है, ठीक है। तोषक कौन सी संख्या है? फिर भी चलिए ठीक है, कुर्ता बोल दिया या कुर्ता, एक के बात है, भाववाचक संज्ञा ले लीजिए यहाँ पे। तोषक कौन सी संज्ञा है? तोषक जातिवाचक है क्योंकि तकिया तोषक। झुंड कौन सी संख्या है? तो समूह है, यानी लोगों का झुंड, बकरियों का झुंड, मनुष्यों का झुंड, मवेशियों का झुंड, ठीक है ठीक। गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? जमशेदपुर एक जगह है, प्लेस, विशेष स्थान है, व्यक्तिवाचक की संज्ञा हो जाएगी। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव अव्ययी भाव समास होता है। यथासंभव अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, पराधीन में कौन सा समास है? तो पराधीन में तत्पुरुष समान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पतझड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। चरित्र चित्रण में निम्नलिखित में कौन सा समास है? तत्पुरुष, डी। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 3 होते हैं उनके भेद। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम तद्भव, तो इसमें आपका पलंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम संस्कृत के जो समान है कर्पूर, एक होता है कपूर, कपूर हिंदी के समान है, तो जो हिंदी के समान होगा उसके तत्सम तद्भव, और जो संस्कृत के जैसा होता है उसे तत्सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। तो धीरे धीरे विकारी शब्द है। आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तद्भव के, क्योंकि आग, अग्नि, तो अग्नि संस्कृत के जैसा लग रहा है, इसीलिए बिगड़े हुए संस्कृत के रूप को हम तत्सम तद्भव बोलते हैं, और जो तत्सम संस्कृत के समान होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन 43वां देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा रूढ़ है शब्द? तो इसमें रूढ़ है जो देश है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो जलज चंद्रशेखर, सी ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, चाकू। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? जलज, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों में खेला जाएगा यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाचक, यानी करने की काम हो रही है वहाँ पर, कर्तृ, खेला जाएगा भी संभावना है। अनादि में कौन सा समास है? नोय तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोरथ का संधि विषय, मनः धनरथ, मनः धनरथ, जहाँ पर ओ आता है उसको हाँ में विसर्ग में बदल दिया, तो ऑप्शन नंबर सी। नाविक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट मिलेगा देखने को, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों के इस रफ पे। केवल कम समय के लिए आपको ज़्यादा इससे बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है। फिर अगला वीडियो जब बनेगी ना, अगली वीडियो, तो आपको एकदम क्लीन टू क्लीन मिलेगी। समय को बचाते हुए यह सब वीडियो बनाया जा रहा है। 51 नंबर देखिए क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, ए होगा इसका। आज की ताज़ी खबर, रोटी ताज़ी है, गलत हो जाएगा क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। जन्म से ही पागल है, इसमें आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि भंगू की बात यहाँ पे हो रही है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन दिया है, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं, यह उक्ति है किनके द्वारा कही गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है? प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर ए। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, मतलब इनमें से कौन ऐसा है जो जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है? तो देखिए, चौराहा संख्यावाची द्विगु समास, सारा ही राजपुत्र तत्पुरुष समास है, पवन है, वनवास है, लेकिन चौराहा संख्यावाचक है क्योंकि इसमें 4 राह मिल रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। शुद्ध शब्द है अभिलाषा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, तो एफिल टावर, अविन्यो, यानी ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अशुद्ध शब्द है श्रृंगार, क्योंकि हाई सब सही लिखा गया है, श्रृंगार हम यही इसको लिखेंगे तो श्रृंगार इस तरह का लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61वां। अगे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी पर उनको मिला था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन 64 देखिए। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते थे, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। 65वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छायायुक्त छंद द्वारा की हो, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी मिलता है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता यहाँ पे बी विल बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, आपको देखते हैं। दिया है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा कविता आधुनिक सभ्यता की दुर्दंता मानवीय विभीषिका को करती है, क्योंकि वहाँ पे जो नागासाकी हिरोशिमा है जो जापान में है, उस पर बम पटक दिया गया था, तो वहाँ की देखने की जो दशा थी ना, दयनीय, मतलब ख़राब हो गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक्स।